जय नारायण। आज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी यूनिट 4 का सेकेंड टॉपिक जो चल रहा था, अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक है कि नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है? देखो, जो भी डिवाइस वायर्ड कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करता है सेटअप करने में, नेटवर्क को कंप्यूटर में इस्टेब्लिश करने में, डेटा और सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाने में, वो सारे डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस का पार्ट है। उसमें सबसे पहला आता है एनआईसी। वायर्ड हो वायरलेस हो, वायरलेस में तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं डिवाइसेस की। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक वाईफाई का सेटअप लेंगे, वहाँ से करवा सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज़ अटैच टू अ कंप्यूटर टू इनेबल इट्स कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। एक हार्डवेयर डिवाइस है, आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में, आपके सीपीयू में अटैच होता है। वहाँ से वो, अगर आपके लैन वायर अटैच होगा तो वहाँ से येलो लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा होता है। तो एनआईसी को रोम चिप से अटैच किया जाता है, जिसमें एक यूनिक नंबर होता है, वो हार्डवेयर एड्रेस होता है हमारा, और वही यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को ऑन द नेटवर्क। मोस्ट जो अब आ रहे हैं वो इंटीग्रेटेड्स आ रहे हैं, एनआईसीज जो मदरबोर्ड के साथ इस्टेब्लिश्ड और चिप मतलब पेस्ट किए जाते हैं, उसी पे इक्विप्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। वर्ड इंटीग्रेटेड हमको यूज़ करना चाहिए। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड के साथ होते हैं, उसको हम अपने लैपटॉप में यूज़ करते हैं। ये हमने दिखा भी दिया आपके सीपीयू में या डेस्कटॉप में, इस टाइप के साइड में बना होता है, जहाँ पे आप अपना लैन वायर लगाते हैं और वहाँ से येलो लाइट का फ्लैश होता रहता है, बिप 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 करता रहेगा जब तक वो इंटरनेट कनेक्टेड होगा। और एनआईसी का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंटरनेट को कनेक्शन बनाना है। दूसरा आता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जिसे हम कहते हैं मॉडम। मॉडम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर के इनटू एनालॉग फॉर्म। अब वो एनालॉग फॉर्म जो टेलीफोन वायर्स के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, फिर डेस्टिनेशन जो मॉडम होगा वो एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, मतलब मॉड्यूलेट को फिर डीमॉड्यूलेट करेगा, और फिर अंडरस्टैंड करेगा, फिर वो रिटर्न करेगा, तो फिर डिजिटल से एनालॉग में आएगा, फिर एनालॉग से हमारे कंप्यूटर में डिजिटल होकर ट्रांसलेट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेलीफोन लाइंस डिजिटल फॉर्म को कैरी नहीं कर सकती, वो सिर्फ एनालॉग को कैरी करती हैं, इसलिए हम इसको मॉडम का यूज़ करते हैं। इस टाइप का देखिए एक फिगर भी हमने बना दिया, ये मॉडम बनता है आप जहाँ भी आपको लगा होगा, घर में अगर आप देख सकते हैं मॉडम आपको लगा होगा, नहीं तो लैब जब आपको खुलेगी तो लैब भी आपको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है हब और स्विच। हब और स्विच क्या होता है? हब और स्विच एक डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हमें एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजना होता है थ्रू अ नेटवर्क, तो हमें हब या स्विच की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इस टाइप का डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो, कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। एक वायर लगा होता है उसमें से, इसी में से एक वायर निकलेगा। देखिए इस बीच वाले फिगर को देखिए, यहाँ से हर ABCD कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और सब में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू मॉडम और थ्रू हब और स्विच। मॉडम से डेटा कंप्यूटर में आता है, फिर वो कंप्यूटर इसमें आता है। हम आपको सिंपल बताएं, ये जो ए लिखा हुआ ना, ये समझ लीजिए मेन कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है। और BCD जो बचे हुए 3 स्लॉट्स हैं, इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन इंटरनेट के जो डेटा है उसको हम इससे कनेक्ट करके भेज सकते हैं। ये अलग अलग हो सकता है, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो, कोई वाईफाई से लिया हो, तो हो सकता है कि इसमें से अगर हमको डेटा भेजना हो तो हम इसमें से भी भेज सकते हैं। हाँ, इंटरनेट इसमें से भी चला सकते हैं। आंसर आप क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ इंटरनेट इसमें से भी चला सकते हैं, तो आंसर होगा यस। इसको हब और स्विच से कनेक्ट करके भी इंटरनेट हम चला सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस डाल देंगे और फिर उसमें से हम इंटरनेट चला लेंगे। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग केबल। केबल का काम जो होता है वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली मीडियम होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। कैसे हमारा डेटा जाएगा, किस माध्यम से जाएगा, वायर्ड मीडियम से जाएगा कि वायरलेस मीडियम से जाएगा। ठीक, वायर्ड में तो आप जानते हैं ट्विस्टेड पेयर, ईथरनेट केबल, ये सब आते हैं। कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब वायर्ड मीडियम में आते हैं, जिसमें डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है वायर। वायरलेस में ब्लूटूथ पे आप जानते हैं, वाईफाई जानते हैं, इंफ्रारेड जानते हैं, माइक्रोवेव एक्सेस जानते हैं। तो इस टाइप से हम वाईफाई से भी डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल लेआउट डिज़ाइनिंग है। कैसा हमारा पैटर्न होगा, क्या हमारा डिज़ाइनिंग होगा, वेरियस कंप्यूटर्स तक कनेक्ट करने को क्या हमारा पैटर्न होगा जिससे हम अपने हर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लें, वो हमारा नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ होगा।
और ये कुछ पैरामीटर्स पे होता है, जैसे कॉस्ट उसके अंदर क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी, रिलायबिलिटी कितनी होगी। ये 3 पैरामीटर्स पे हम नेटवर्क टोपोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला नेटवर्क टोपोलॉजी आता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट बहुत सिंपल होता है। सिंपल, एक वायर एक कंप्यूटर में, दूसरा वायर दूसरे कंप्यूटर में, दोनों वायर को हमने, दोनों कंप्यूटर्स जुड़े हैं आपस में वायर के थ्रू, ये पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है बस टोपोलॉजी। एक सिंगल लाइन ली, उसमें से हर कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, एक सिंगल लाइन लिया, केबल लिया, उसको हम बस कहते हैं, और उसको सारे कंप्यूटर्स को उसमें जो जहाँ से भी वो वायर गुजर रहा उसमें से हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते चले गए। ये बस टोपोलॉजी होता है। रिंग टोपोलॉजी, जिसमें हर कंप्यूटर रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो एक दूसरे से, क्लोज रिंग के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, जिसमें स्टार के फॉर्म में कनेक्टेड हो, एक सर्वर हो बीच में, और वो सर्वर हर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा हो स्टार के फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। हमेशा ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट हो। अब ये हमने आपको सबके स्ट्रक्चर्स बता दिए, लेकिन कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट है इसका आंसर हम आपको क्लास में देंगे। हर का सिस्टम समझ लीजिए कौन सा बेस्ट है। मान लीजिए सर्वर अगर ख़राब हो जाएगा तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। जब पूरा कंप्यूटर सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, कोई चले नहीं पाएगा, जब किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कैसी टोपोलॉजी कौन सी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें अपना लेआउट ऐसा बनाना है जिसमें हर कंप्यूटर कनेक्टेड हो, हर कंप्यूटर एक समय चल रहा हो, अगर एक ख़राब भी हो जाए किसी भी कारणवश तो दूसरा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड कर रहा हो, या जो भी उसके अंदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो वो रिस्पॉन्ड कर रहा हो। ये नहीं होना चाहिए कि एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो सबके सब कंप्यूटर ख़राब हो गए। उसके बाद हमको पैरामीटर भी देखना, कॉस्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये 3 पैरामीटर्स पे भी हमको जांचना है, तब हमको अपने लेआउट पैटर्न की बात बतानी। नेक्स्ट आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब सिर्फ ट्री के फॉर्म में होता है। देखिए एक सिंपल ऊपर रूट बना हुआ, फिर रूट के अंदर लीव्स हैं, लीव्स के अंदर उसके चाइल्ड्स हैं, तो इस तरीके से ए और बी पार्ट बना हुआ। ठीक, इसको हम बस के तरह भी देख सकते हैं। अगर हम देखें मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी को देखें तो एक देखिए वायर गया हुआ, उसको हम सिंपल बस की तरह, फिर बस की तरह देख सकते हैं, बस नहीं है। ठीक, लास्ट आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी मतलब एवरी कंप्यूटर जो होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है ऑन द नेटवर्क। कोई कंप्यूटर ऐसा है ही नहीं जो कनेक्ट ना हो, किसी भी कारणवश ऐसा कोई कंप्यूटर छूट नहीं सकता जो कनेक्ट ना हो। हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है गेटिंग एक्सेस टू द नेटवर्क। हाउ टू गेट एक्सेस टू द नेटवर्क, तो हमेशा ध्यान रखें आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमारे, जैसे एयरटेल है, MTNL है, BSNL है, वोडाफोन है, जियो है, तो ये हमारे ISPs हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट का। दूसरा मॉडम, जिसका हमने आपको बताया, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके हमको सिग्नल्स या डेटा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो हमने अभी आपको बताया कि वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में डायल अप हो सकता है, DSL हो सकता है, केबल इंटरनेट का एक्सेस हो सकता है। डायल अप का मतलब, अब आप आगे करेंगे, वो वायर्ड था, वायर्ड, ये वायर्ड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, मीडियम नहीं, टेक्नोलॉजी। तो उसमें डायल अप आता है, जिसमें PSTN होता है, टेलीफोन लाइन से हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, वो डायल अप होता है। DSL उसके बाद आया अपडेट होकर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें टेलीफोन नेटवर्क से ही कनेक्ट होता है, लेकिन इसमें मॉडेम का यूज़ होता है बेसिकली। नेक्स्ट आता है केबल इंटरनेट कनेक्शन, जो केबल टीवी होता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं केबल इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहला आप बेसिक आप 4G देखते हैं, 3G 2G सब वायरलेस है। तो 4G बेसिकली 4th जनरेशन होता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड नेटवर्क। इफ द सिस्टम सपोर्ट्स 4G देन द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इट्स सब्सक्रिप्शंस। आप जानते हैं 4G की स्पीड हर से ज़्यादा ही है समय। विनीमैक्स होता है, विनीमैक्स क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। एक वायरलेस कम्युनिकेशन है जो माइक्रोवेव की रेंज पे, माइक्रोवेव की बेसिस पे ये चलता है, और ये मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज़ और कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लॉन्ग रेंज सिस्टम है और डिफ़िकल्ट है लेआउट केबल्स एंड वायर से। ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये वायरलेस है, तो ये डिफ़िकल्टी जो लेआउट होती है केबल्स को हैंडल करने में, वायर्स को हैंडल करने में, उसको भी विनीमैक्स रिमूव कर देता है। नेक्स्ट आता है वाईफाई। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी होता है, जो वायरलेस नेटवर्क होता है फॉर्म्ड
नेटवर्क वेब के थ्रू, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू, वो वाईफाई होता है। ये ट्रांसफ़र जो करता है डेटा वो वायरलेसली करता है ओवर अ नेटवर्क। इसका ये बेनिफिशियल है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ लेइंग आउट वायर्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। कोई भी किसी भी तरह के वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको डेटा को ट्रांसफ़र करने में वाईफाई में। फिर लास्ट है डेटा ट्रांसफ़र ऑन द नेट, इंटरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पे। सबसे पहले कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को ब्रोकन करके जाता है स्मॉल बिट्स पीसेस में, जो हम पैकेट्स बोलते हैं। उस पैकेट के आगे एक हेड लगा दिया जाता है, ठीक। अब उस हेड में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का पता दिया जाता है हेड में, और ये हेड हर कंप्यूटर्स को ट्रैवल करते हुए जितने भी डेस्टिनेशन में रास्ते में आते हुए, जैसे आपको इलाहाबाद से लखनऊ जाना है तो जितने भी डेस्टिनेशन में जितने भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जितने भी स्टेशन आ रहे हैं, वो गाड़ियाँ वहाँ पे रुकती हुई जा रही हैं, उसको दिखाते हुए जा रही हैं। तो वो इस तरह ही काम पैकेट का भी है। तो पैकेट हर कंप्यूटर्स को रोकते हुए, दिखाते हुए, पूछते हुए डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर पैकेट सेम रूट ले, किसी का अलग रूट हो सकता है, किसी का अलग रूट हो सकता है। डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर उस पैकेट्स को एग्जामिन किया जाता है। ये सब काम कंप्यूटर एंड पे हो रहा है, आपके एंड पे कुछ नहीं है। उसमें कितने पैकेट मिसिंग है, डैमेज है, अगर मिसिंग डैमेज है तो फिर एक मैसेज भेजा जाएगा वापस सोर्स के पास कि आप फिर से उस मैसेज को रीसेंड करिए। ये आपके पास आता है ना, रीसेंड का मैसेज आता है कि आप उसको फिर से रीसेंड करिए। इसका मतलब वो पैकेट क्या हो गया, मिस हो गया या डैमेज हो गया। ये इंटरनेट की बात बता रहे हैं हम आपको। ये कंटिन्यू करता है जब तक सारे पैकेट्स रिसीव नहीं हो जाते हैं, पूरा डेटा रिसीव नहीं हो जाता। डेटा के अंदर पैकेट्स को बिट्स में पीस कर दिया जाता है, उसके बाद वो पैकेट्स कहलाते हैं। जब पूरा पैकेट्स रिसीव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक डेटा हो जाएगा। फिर रिसीवर एंड पे क्या होगा, पैकेट्स को फिर रिसम्बल कर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर में और उसके ओरिजिनल फॉर्म में, और फिर ये डेटा आप तक पहुंचता है। तो इस प्रोसेस में डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट में। ये प्रोसेस है पूरा इंटरनेट को तक पहुंचने में, जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। आप कुछ भी गूगल में इंटर करते हैं तो इतना प्रोसेस होता है पहुंचने तक आपके एंड पे कि कैसे डेटा पहुंचा आपके पास, तो इतना प्रोसेस लगता है। तो होप करता हूँ इतना ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।